हे फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आज आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ JRF अड्डा चैनल पे। एंड स्टूडेंट्स, आज भी मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लेके आई हूँ। IICT हैदराबाद के अंदर CSIR का जो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर MSc केमिस्ट्री, MSc लाइफ साइंसेज, B फार्म या फिर M फार्म और उसके अलावा कोई भी जो बैचलर्स डिग्री किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो सभी के लिए अलग अलग पोजिशंस अवेलेबल हैं। सो इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे, और जिसमें आपको कोड यूज़ करना है CSIR, जिससे आपको ये ऑफर मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए तो हर सैटरडे को JRF अड्डा की एप्लीकेशन पर ही 12 बजे एक फ्री काउंसलिंग सेशन हम कंडक्ट करवाते हैं। सो ये सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिया गया है गूगल फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करके और सबमिट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे काउंसलिंग सेशन ज्वाइन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, जो पर्टिकुलर CSIR IICT की मैंने वेबसाइट यहाँ पे खोली है iict.res.in होम पेज पे जब हम जाते हैं तो कैरियर्स के ऊपर मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगी तो ये पर्टिकुलर एक पेज खुल जाता है, और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू पे हमें जाना है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने ऑलरेडी दूसरे विंडो में ओपन कर रखा है, इसको एक बार देख लेते हैं। सो CSIR IICT इज कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू। सो एक वॉक इन इंटरव्यू है, डेट है 10 सितंबर 2024, और यहाँ पे काफ़ी सारी पोजिशंस है जिसके ऊपर ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे ये पोस्ट रिलीज की गई हैं। सो नाउ जो वॉक इन इंटरव्यू है उसके लिए पर्टिकुलर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया है वो नीचे दिया गया है। सो वॉक इन इंटरव्यू के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ इसी वेबसाइट पे है, उसको डाउनलोड करके फिल करके लेके जाना है। प्रायर आपको कहीं से कुछ फिल करना नहीं है, ये जो फॉर्म है इसको वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करके लेके जाना है। इसके अलावा अटेस्टेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, मतलब फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर 10th टू MSc, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबकी फोटो कॉपीज अटेस्टेड। उसके अलावा नेट गेट का सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, डेट ऑफ बर्थ का जो लेटर है, इसके अलावा लेटेस्ट कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट। सो ये सब आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन पे लेके आना है। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लेके आने हैं। नाउ आपको क्या करना है, 10 सितंबर को जब ये इंटरव्यू होने वाला है तो सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में पहुंच करके आपको सबसे पहले अपना जो नाम है वो रजिस्टर करवाना होगा, ताकि आप वॉक इन इंटरव्यू में बैठ सकें, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं वो सब आप साथ में लेके जाएं। नाउ अब आते हैं वैकेंसीज पे, क्या क्या पोस्ट यहाँ पे है। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे पोजीशन है। तो ये फर्स्ट वाली पोजीशन है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, सेकंड भी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड थर्ड भी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। सो ये तीनों के अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज MSc इन केमिस्ट्री फर्स्ट वाले में, और इसके साथ में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है प्रेफरेबली एक्सपीरियंस इन मल्टी स्टेप सिंथेसिस। सो दिस इज जस्ट डिजायरेबल। अगर आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वाले में भी MSc केमिस्ट्री मांगा है विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यहाँ पे जो एज लिमिट बताई गई है दैट इज 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से अबाव आपका एज इंटरव्यू डेट के दिन तक नहीं होना चाहिए, उसे अंदर अंदर ही रहना चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट वाला है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, अब इन सभी के अंदर 42,000 रुपीज प्लस HRA आपको मिलने वाला है। थर्ड पोजीशन इज फॉर M फार्म इन फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सो 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। इंडस्ट्री और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। एज लिमिट यहाँ भी 40 ईयर्स है। नेक्स्ट इज ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की वैकेंसी यहाँ पे है। 35,000 प्लस HRA यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, सो जो बच्चों ने NET यहाँ पे जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट है वो क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर चाहे आपने लेक्चरशिप भी क्वालिफाई कर रखा है विद, या फिर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस है जिससे कि जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कोई और भी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो इन बच्चों को तो दिए जाएगा 35,000 रुपीज़ प्लस HRA, और 28,000 प्लस HRA जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने कोई एग्जाम इस तरह का क्वालिफाई नहीं कर रखा, मतलब नेट गेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है। सो यहाँ पे BTech इन केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, एंड डिजायरेबल में गेट क्वालिफाइड है। सो यहाँ पे जो एज है दैट इज 35 ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट वन
प्रोजेक्ट ये वाला है, इसके अंदर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोस्ट है, 28,000 प्लस एचआरए। यहाँ पे भी बीटेक जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आगे आते हैं। सो यहाँ पे कुछ और एमएससी इन केमिस्ट्री वाले वैकेंसीज हैं, 6 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ये भी केमिस्ट्री की 3 वैकेंसीज हैं। नाउ नेक्स्ट इज एमएससी इन बायोपॉलीमर साइंस और पॉलीमर साइंस, तो इसकी एक वैकेंसी है। इसके अलावा एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक बायोकेमिस्ट्री, सो इसकी वाली वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 25,000 रुपीज़ प्लस एचआरए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, कुछ भी मेंशन नहीं है एसेंशियल में, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब एसेंशियल नहीं है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। एज यहाँ पे 35 ईयर्स है, इसको देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और पोजीशन है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अच्छा एमएससी इन लाइफ साइंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। 35 ईयर्स एज यहाँ पे मांगी गई है। 25,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मांगा गया है। सो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है, डिज़ायरेबल में है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। एक और है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे पोजीशन है, 25,000 रुपीज़ प्लस एचआरए। यहाँ पे भी कोई एसेंशियल के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है, अगर है तो अच्छा है। 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसकी 6 वैकेंसीज हैं और इनको मिलेगा 18,000 रुपीज़ प्लस एचआरए। सो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो 50 यहाँ पे एज भी है, 50 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो दिस लास्ट वन इज़ फॉर इन हाउस प्रोजेक्ट CSIR IICT। सो अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं, और इनके कैंपस में ही ये इंटरव्यू होने वाला है। और ऑनलाइन का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं, बताया नहीं गया है, सो ऑनलाइन नहीं होगा शायद। नाउ अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, अपर एज लिमिट के अंदर अंदर आपकी एज रहनी चाहिए डेट ऑफ इंटरव्यू वाले दिन। So only those candidates who have acquired essential qualification and result has been declared. So basically result awaited category या जिनका भी अभी फाइनल ईयर में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं वो यहाँ पे नॉट एलिजिबल रहेंगे। आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो भी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। सो जो ऑलरेडी जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है CSIR IICT में, जो ऑलरेडी किसी और लैब या इंस्टीट्यूट में CSIR के काम कर रहे हैं इन सभी पोस्ट के ऊपर अलग अलग, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने द कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड फॉर, अगर आपने 5 ईयर्स अबव यहाँ पे काम किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 5 ईयर्स से कम CSIR की किसी लैब में काम किया है तो फिर आप यहाँ पे will have tenure up to remaining period for 5 years. So that is another thing. 5 years जिन लोगों का complete नहीं हुआ है, up to remaining period till complete of 5 years. तो आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका 5 years का टाइम complete नहीं हो जाता। So 5 years complete होने तक के लिए आपको यहाँ पे इन positions के लिए रख लिया जाएगा। नेक्स्ट है CSIR IICT रिजर्व राइट टू कैंसिल विड्रॉ। तो इनके खुद के अकॉर्डिंग कोई भी डिसिप्लिनरी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं आपका कैंडिडेट। नाउ द सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट। सो अगर ज़रूरत हुई तो स्किल टेस्ट, अदरवाइज इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अलावा जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Now, period of experience in discipline area of work, whether prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum prescribed educational qualification for that position. Okay? सो आप जो एक्सपीरियंस लेटर दिखाने वाले हो यहाँ पे ले जा करके, वो आपका जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन है उसमें जब आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट करें कि ये लोग जो आप जिन जिन पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है उनके लिए पर्टिकुलरली है। सो कैंडिडेट्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड विल नॉट बी अलाउड इन द इंटरव्यू। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो ज़रूर लेके जाइएगा। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको साथ में लेके जाने हैं। Non-submission of essential documents with entail forfeiture of candidate and same will not be entertained for exemption if any। तो अगर आपके पास
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अगर आप कोई एग्जाम्पशन भी चाह रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पूरे लेके जाएं, टीएडीए नहीं दिया जाएगा। सो दिस इज़ द होल नोटिस। और 29 ऑफ अगस्त को ये नोटिस निकाला गया था फ्रॉम हैदराबाद। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ट्राई फॉर द इंटरव्यू नाउ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।